प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आगमन के काल का तीसरा रविवार है और आज के इस इतवार की विशेष प्रामुख्यता भी है। आगमन के अवसर पर हम सब पाप एवं पश्चाताप की बात करते रहे। आज के दिन कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हमें हर्ष भी मनाना है, आनंद मनाना है। इसीलिए आज का ये इतवार आनंद का इतवार, लातिन भाषा में गाउदेते संडे कहलाया जाता है। आज के इस दिन कलीसिया हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आनंद मनाएं, हम खुशियां मनाएं, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। कई दिनों से हम लोगों ने दूरवर्ती तैयारी की और अब प्रभु का दिन नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए कलीसिया संत पौलुस के शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कहती है, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो इस प्रकार आज के इस इतवार में कलीसिया हमें बुलाती है कि हम हर्ष मनाते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी करें। आगमन के इस अवधि में कलीसिया विशेष रूप से 3 व्यक्तियों को प्रस्तुत करती है। इसायास नबी, संत यूहन्ना बपतिस्ता और माता मरियम। इसायास नबी के पाठ हमने पिछले 2 इतवारों में भी सुने और आज भी सुनाया जाएगा। पहले इतवार इसायास नबी के 63 अध्याय से लेकर हमें याद दिलाई गई कि इज़राइली जनता बाबुल देश में निर्वासन में रही और उस समय वे बहुत निराश थे, दुखी थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यरूशलेम मंदिर का विनाश हो चुका है, उनका शहरों को भी नष्ट किया गया है। यरूशलेम मंदिर उनकी प्रतिष्ठा का संकेत था और वह पूरी तरह से भस्म हो चुका है। तो इसलिए उस निराश में रहने वाले इज़राइली लोगों को इसायास नबी दिलासा देते हैं, कहते हैं डरो नहीं, तुम्हारे दिन आ जाएंगे, तुम्हें फिर वापस जाना पड़ेगा, तुम्हारा मसीह मुक्तिदाता तुम्हारा उद्धार करेगा। तो इस प्रकार से इसायास नबी उनको ढारस देते हैं और उत्तेजित करते हैं कि वे वापस जाएंगे और अपने अपने नगरों में बसेंगे। दूसरे इतवार इसायास नबी के 40वें अध्याय से लिया गया पाठ हमें याद दिलाता है कि इसायास नबी उन्हें याद दिलाता है कि उनका पापों का प्रायश्चित हो चुका है, उन्हें अब निराश होने की बात ज़रूरत नहीं है, उनका पाप दंड भी हो चुका है। तो इसलिए वे संतुष्ट रहें और वापस जाने की तैयारी करें। Comfort my people, says the Lord। इस प्रकार इसायास नबी उन्हें सांत्वना देते हैं, दिलासा रखो, वापस जाने का समय आ गया है। और आज का ये तीसरा इतवार फिर से इसायास नबी का पाठ 61 अध्याय से लिया गया है और आज भी हमें याद दिलाई जाती है कि इसायास नबी का मिशन क्या है, वे क्यों इस दुनिया में आए हैं। वो याद दिलाते हैं इज़राइली जनता को कि प्रभु ने मुझे अभिषिक्त किया है, प्रभु ने मुझे भेजा है, पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। तो इसलिए मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का, बंदियों को रिहा करने का,
दरिद्रों को सांत्वना देने का, यह है मेरा मिशन, इसलिए मुझे भेजा है। तो इन शब्दों द्वारा इसायास नबी प्रभु यीशु के मिशन को हमें याद दिलाते हैं। प्रभु यीशु ने भी इसी पाठ को पढ़ते हुए अपने अपने मिशन की शुरुआत की थी। तो आज इसायास नबी इजरायली लोगों को फिर से दिलासे देते हुए कहते हैं, मुक्तिदाता आएगा और वो उस मुक्तिदाता का मिशन क्या रहेगा। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को रिहा करना, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, यह था मसीह का मिशन। दूसरा मुख्य प्रमुख व्यक्ति हमारे सामने कलीसिया रखती है, यूहन्ना बपतिस्ता। पिछले इतवार संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में हमें याद दिलाई गई कि यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने इजरायली लोगों को, यहूदियों को पुकार कर कहा, आप लोगों ने पाप किया है, इस पाप के लिए आपको पश्चाताप करना है, आपको मन परिवर्तन की जरूरत है, आपको बपतिस्मा लेना है। तो इस प्रकार यहूदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बुलाया कि वे पापों की याद करते हुए पश्चाताप करें और बपतिस्मा लेकर एक नया जीवन शुरू करें, नए जीवन की शुरुआत हो जाए। और आज का सुसमाचार आप लोगों ने अभी अभी सुना, और इस सुसमाचार द्वारा फिर यूहन्ना बपतिस्ता अपने मिशन की याद करते हैं कि वे क्यों भेजे गए थे, उनको क्या करना है। सुसमाचार में हमने सुना, यूहन्ना के सुसमाचार से हमें याद दिलाई गई कि शब्द देह बना और वह ज्योति के रूप में, प्रकाश में के रूप में इस दुनिया में आया। और उस समय यहूदियों के ने अन्य याजकों को और शास्त्रियों को यूहन्ना के पास भेजा। यूहन्ना बपतिस्ता प्रवचन देने का यह कार्य शुरू कर रहा था और लोगों को संबोधित कर रहा था, पापों से पश्चाताप करने के लिए बुलावा दे रहा था। तो ऐसे अवसर पर यहूदी आश्चर्यचकित हो चुके थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति मसीह है या कोई नबी है या कोई अज्ञात व्यक्ति है। तो इसलिए शास्त्रियों ने, फरीसियों ने कुछ शिष्यों को भेजा यूहन्ना से पूछताछ करने, आप कौन हो। उनको इस जवाब की ज़रूरत इसलिए थी कि वे जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्ता जकरिया का पुत्र है। जकरिया एक याजक था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता याजक का कार्य नहीं कर रहा था। उन्होंने निर्जन प्रदेश में काफ़ी दिन बिताए थे और वन का आहार लेकर अपना जीवन बिताता था। प्रार्थना में, परहेज में, उपवास में उन्होंने तमाम दिन बिताए थे और अब वापस आके शहर में आकर वो संबोधित कर रहा है यहूदियों को। तो इसलिए उनको जानकारी की ज़रूरत थी, क्या ये याजक हैं? हो सकता है हारून और मलकीसदेक के समान याजक का कार्य कर रहा है, या एक मूसा के समान एक नेतृत्व कर रहा है, या ये मसीह हैं, कौन है? तो इसलिए लोगों ने आकर उनसे पूछताछ की कि आप कौन हैं। और यूहन्ना बपतिस्ता ने जवाब देते हुए कहा, निर्जन प्रदेश में रहने वाले की आवाज़ हूँ मैं मसीह नहीं हूँ, मैं एलियास भी नहीं हूँ, मैं नबी भी नहीं हूँ, बल्कि निर्जन प्रदेश में रहने वाले की आवाज़ हूँ।
इसीलिए मैं उनका रास्ता तैयार करने आया हूँ। प्रभु यीशु का रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता आए, तो उनका मिशन रहा प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करना, और उन्होंने वही किया। यहूदियों को बुलाते हुए, पश्चाताप के लिए कहते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जो बपतिस्मा मैं दे रहा हूँ वो जल का बपतिस्मा है, आने वाला जो मसीह है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और आज के तीसरे पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि हमारा फर्ज क्या है, हमें प्रभु के आगमन के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। वो कहते हैं आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ और बड़ी खुशी से अपना समय बिताओ, प्रार्थना करो और परहेज उपवास द्वारा खुशियां मनाते हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करो, एक अच्छा क्रिस्ती जीवन जियो। तो ये आदेश हमें मिलते हैं आज के दूसरे पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र द्वारा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार जब हमने मनन चिंतन किया, अब हमारा फर्ज है संत पौलुस के उन शब्दों को याद करते हुए एक तरफ से प्रफुल्लित होना है, आनंद मनाना है, क्योंकि हमारी मुक्ति होने वाली है। हमारी मुक्ति हो चुकी है प्रभु द्वारा, लेकिन उसकी यादगारी हम फिर से कर रहे हैं, और उस मुक्ति का जीवन हमें जीना है, प्रार्थनामय जीवन, क्रिस्ती मूल्यों का जीवन, एक अच्छा सद्गुणों का जीवन। यही मेरी प्रार्थना है। आमीन।